हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक मानवाधिकार आयोग के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस क्लास से एक ना एक क्वेश्चन तो परीक्षा में आना ही आवश्यक ही है। तो अगर आपको इसकी PDF भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1993 में पारित किया गया था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, NHRC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री चयन समिति के अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चयन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 6 सदस्य होते हैं। NHRC के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, यानी कि जो पहले हो जाए वही उसका कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन है, 2019 के संशोधन के बाद अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश। NHRC किस प्रकार का निकाय है? तो वैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? तो केंद्र सरकार को अपनी वार्षिक रिपोर्ट देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई थी? कब की गई थी? तो 10 दिसंबर 1948 में इसकी घोषणा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। NHRC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, NHRC के सदस्यों को पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। ठीक है। SHRC यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को पद से कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकता है, राज्यपाल नहीं हटा सकता। राज्यपाल केवल उसे नियुक्त कर सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सशस्त्र बलों द्वारा उल्लंघन के मामले में NHRC की शक्ति कैसी है? तो सीमित है, केवल रिपोर्ट मांग सकता है और कुछ नहीं कर सकता। तो NHRC के पास किस न्यायालय की शक्तियां होती हैं? तो दीवानी न्यायालय यानी कि सिविल कोर्ट की शक्तियां होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने समय से पुराने मामले की जांच आयोग नहीं कर सकता? तो 1 वर्ष से अधिक पुराने मामलों की जांच आयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, ये याद रखना, ये पूछा जाता है प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं, NHRC के पदेन सदस्य की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती हैं। SC ST महिला अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग विकलांग और बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या NHRC का अध्यक्ष पुनर्नियुक्त का पात्र होता है? तो हाँ, 2019 के संशोधन के बाद ये पुनर्नियुक्त हो सकता है। अगला क्वेश्चन, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में पहला संशोधन कब हुआ? तो 2006 में हुआ। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में दूसरा संशोधन कब हुआ? तो 2019 में दूसरा संशोधन हुआ। अगला क्वेश्चन है, लोक सेवक की परिभाषा मानवाधिकार अधिनियम के किस धारा में है? तो धारा 2M में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव जो आयोग के समक्ष कार्यवाही किस प्रकार होती है? तो मानव अधिकार के आयोग के समक्ष कार्यवाही किस प्रकार की होती है? तो न्यायिक कार्यवाही होती है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो UDHR को कहा जाता है। और NHRC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा नए अध्यक्ष हैं। ठीक है। मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस धारा में है? तो धारा 30 में है। उच्च आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हो सकता है? तो राज्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या कोई भी न्यायाधीश हाईकोर्ट के हो सकते हैं। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानवाधिकार की अवधारणा का मुख्य बल किस पर है? तो मानव गरिमा पर है। आयोग का महासचिव कौन होता है? तो भारत सरकार के सचिव स्तर का कोई अधिकारी होता है। जिला स्तर पर मानवाधिकार न्यायालयों के लिए सरकारी वकील को क्या कहते हैं? तो विशेष लोक अभियोजक कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेरिस सिद्धांत किससे संबंधित हो? मानवाधिकार संस्थाओं के कार्यप्रणाली से संबंधित है। NHRC के जांच दल का प्रमुख किस स्तर का अधिकारी होता है? तो पुलिस महानिदेशक DGP स्तर का अधिकारी होता है। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्तर का होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में कुल कितनी धारा है? तो धारा 43 धाराएं है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में कुल कितने अध्याय है? तो 8 अध्याय है। ठीक है, 8 अध्याय और 43 धाराएं हैं। ठीक है।
क्या एनएचआरसी का किसी मामले की जांच शुरू कर सकता है? तो एनएचआरसी किसी मामले की जांच शुरू कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिकायतों के निवारण के लिए एनएचआरसी कितनी फीस लेता है? तो कोई भी फीस नहीं लेता, यानी कि निःशुल्क है इसकी शिकायतों के निवारण के लिए। राज्य आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, यानी कि कोई भी जो पहले हो जाता है उसी वही कार्यकाल होता है। ठीक है, केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति किस धारा में है? तो धारा 40 में नियम बनाने की शक्ति है। राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति किस धारा में है? तो 41 धारा में राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष को एनएचआरसी का सदस्य कब बनाया गया? तो 2019 के संशोधन से बनाया गया। ठीक है, एनएचआरसी की विशेष जांच टीमें किस मंत्रालय के अधीन होती हैं? तो गृह मंत्रालय के अधीन होती हैं। मानव अधिकारों को तीसरी पीढ़ी किसे माना जाता है? तो मानव अधिकारों की तीसरी पीढ़ी विकास का अधिकार को माना जाता है। क्या आयोग किसी जेल का निरीक्षण कर सकता है? तो हाँ, बिना पूर्व सूचना के भी आयोग किसी जेल का निरीक्षण कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है? तो एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है। राज्य आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? तो राज्य सरकार को अपनी वार्षिक रिपोर्ट देता है। एनएचआरसी के अध्यक्ष की नियुक्ति सीमित में समिति में विपक्ष का नेता शामिल होता है। तो एनएचआरसी की अध्यक्ष में जो एनएचआरसी के अध्यक्ष की नियुक्ति में सीमित समिति में विपक्ष का नेता शामिल होता है। तो हाँ, होता है, ये सही। केवल कौन नहीं शामिल होता है? तो राष्ट्रपति नहीं होता है। ठीक है, मानव अधिकारों का मुख्य रक्षक किसे माना जाता है? तो मानव अधिकारों का मुख्य रक्षक न्यायपालिका और मानव अधिकार आयोग को माना जाता है। ठीक है, और 2019 के संशोधन के बाद कई महत्वपूर्ण बदलाव, जैसे कार्यकाल को 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो 3 वर्ष कर दिया गया कब से? तो 2019 के संशोधन से। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।